हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं यूब खान इन शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हमने जो हमारी इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन में हमने जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में भी मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास उसमें देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है उसको P0 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? P0 से। P0 से डिनोट करेंगे तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इसमें आपको गिवन होगा लोअर लिमिट a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b f t dt। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड, इसको P1 से शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को। P1 प्रॉपर्टी आपका गिवन है लिमिट a टू b f x dx इज इक्वल टू। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब लिमिट को आपस में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन का साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव b टू a f x dx। नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको P2 से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट। इस प्रॉपर्टी में क्या है? लिमिट a टू b f x dx। ये प्रॉपर्टी आप जो है जो मॉड फंक्शन होते हैं उनके लिए आप यूज करेंगे। जैसे इसको अपन डिवाइड करेंगे लिमिट्स को a टू c f x dx प्लस c टू b f x dx। क्लियर डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट जो है फोर्थ, इसको P3 से डिनोट करते हैं। लिमिट a टू b f x dx आपको गिवन हो तो आप इज इक्वल टू यूज कर सकते हो a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। नेक्स्ट इसके बाद में जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको P4 से डिनोट करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कंपिटिटिव एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे आपको काफी पूछे जाएंगे। इसमें क्या होता है a टू 0 टू a, सॉरी, इस प्रॉपर्टीज में क्या होगा? लिमिट 0 टू a f x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसका मीन क्या है रियल, कि आपको जब 0 से कोई इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आपको कोई भी कुछ भी दे दे, पाई के टर्म में देते हैं कुछ भी दे, तो आप इसको आप क्या करोगे, जो अपर लिमिट है उसमें से x माइनस करके आप x के प्लेस पे पुट करेंगे।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट 6, इसको P5 से डिनोट करते हैं। इसमें क्या आएगा, जैसे आपके पास 0 to 2a आपके पास लिमिट है fx dx है, तो इसको आप डिनोट कर सकते हो डियर स्टूडेंट 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी है। 7th जो इसको P6 से डिनोट करते हैं। P6 क्या कहता है, ये सेम इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए 0 to 2a आपके पास लिमिट गिवन है fx dx। अब इस लिमिट को आप 2 टाइप से शो करोगे, इस लिमिट को क्या करोगे 2 टाइप से शो करोगे। एक तो आप किसको ब्रेक करोगे 2 into 0 to a fx dx, एक तो ये आएगा, ये कब आएगा इफ f of 2a माइनस x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए f of x हो, f of x हो 2a माइनस x, 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस f of x आपके पास गिवन हो। यह आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 था, इसको P6 से डिनोट करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है इसकी, इस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट भी काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये इवन और ओड फंक्शन के लिए इसको आप P7 से डिनोट करो। किससे डिनोट करोगे P7 से डिनोट करेंगे। तो P7 क्या कहता है, जब आपके पास लिमिट आपके पास गिवन हो माइनस a to a f of x dx, तो इस इंटीग्रेशन को भी अपन 2 टाइप के इंटीग्रेशन में शो करेंगे। कैसे 2 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f x dx। ये कंडीशन कब आपको फॉलो करनी है, इफ f of माइनस x इज इक्वल टू f of माइनस x इज इक्वल टू f x इज इक्वल टू इवन फंक्शन, मतलब पॉजिटिव फंक्शन आ जाए, x के प्लेस पे माइनस आप पुट करो और पुट करने से आपके पास पॉजिटिव फंक्शन हो, मतलब इवन फंक्शन। तो आप क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन के प्लेस पे ये इंटीग्रेशन यूज करोगे, फिर यहां P4 अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। और सेकंड इसका वैल्यू होगा 0। ये कब होगा, इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए इनको, ये आपके पास 8 प्रॉपर्टीज हैं जो P0 से स्टार्ट होती हैं और P7 तक चलती हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो ही आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। एग्जाम्पल नंबर आपके पास एग्जाम्पल नंबर गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 34 है। इसके में आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है डियर स्टूडेंट, वो ये गिवन है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, वी हैव इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन x टू दी पावर 4 अपॉन साइन x टू दी पावर 4 प्लस कोस x टू दी पावर 4, ये गिवन है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज के लिए आपको एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। जब भी कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हो, उसमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, 0 to पाई बाई 2 लिमिट हो, 0 to पाई बाई 2 आपके पास लिमिट गिवन हो, एंड आपको गिवन हो साइन x टू दी पावर n, साइन x टू दी पावर n अपॉन साइन x टू दी पावर n प्लस कोस x टू दी पावर n इज इक्वल टू हमेशा वैल्यू आएगी पाई बाई 4। यह आपको एज ए कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है। जब भी कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें अपर चाहे कोस दिया हुआ हो चाहे साइन गिवन, अब ऊपर आपके पास कोस भी गिवन हो सकता है, 0 to पाई बाई 2
कोस एक्स टू द पावर एन अपॉन साइन एक्स टू द पावर एन प्लस कोस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू भी क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। ये दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप एज ए फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल है, ये हम सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देना। अब आप यहां लिखोगे यूजिंग P4, यूजिंग P4। P4 आपके पास जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टीज को आप यूज करोगे। लिमिट 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स के पैलेस पे आप यूज करोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। नीचे वाले पोर्शन में भी ये यूज करोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। P4 का मीन क्या है, P4 का मीन यही है कि अपर लिमिट में से x माइनस करके आप x के पैलेस पे फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में पुट करने के बाद में आप क्या करोगे, यहां से देखिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लिमिट। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां आप इसको डिनोट करोगे कोस एक्स टू दी पावर 4 और ये भी कोस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस एक्स टू दी पावर 4 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 4। साइड में आप मेंशन कर देना साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा एंड कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये साइड में आप मेंशन कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप देखिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड शो कर देना है। अब आपको आगे नेक्स्ट वाले टर्म में क्या करना है, आप यहां करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन का सम कर देना। तो इसमें भी आई के इज इक्वल टू था और उस वाली इक्वेशन में भी क्या था, फर्स्ट वाली में भी आई के इज इक्वल टू आपको गिवन है। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, दोनों का जो हम सम करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे यहां से। तो दोनों का आप सम करोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, इसका लिमिट है। फर्स्ट वाले में दिया हुआ है साइन एक्स टू दी पावर 4 अपॉन साइन एक्स टू दी पावर 4 प्लस कोस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 0 टू पाई बाय 2। सेकेंड में दिया हुआ कोस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन कोस एक्स टू दी पावर 4 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 4, ये गिवन है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देना, इंटीग्रेशन में क्या होगा, जब भी आपको टू इंटीग्रेशन आपको गिवन हो, आपके पास पॉजिटिव, आपके पास दो इंटीग्रेशन का सम गिवन हो, तो आप क्या करोगे, दोनों की लिमिट इक्वल है तो दोनों फंक्शन को आप एडिंग में शो कर सकते हो। तो एडिंग में शो करोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना 0 टू पाई बाय 2 ब्रैकेट में साइन एक्स टू दी पावर 4 अपॉन साइन एक्स टू दी पावर 4 प्लस कोस एक्स टू दी पावर 4 प्लस कोस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन कोस एक्स टू दी पावर 4 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 4। ये हमने दोनों को एक फंक्शन में शो कर दिया। अब अंदर वाले पोर्शन में डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम एलसीएम टेक करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम टेक करेंगे। तो एलसीएम क्या है आपके पास, साइन एक्स टू दी पावर 4 प्लस कोस एक्स टू दी पावर 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अपर वाले पोर्शन में आएगा साइन एक्स टू दी पावर 4, यहां आएगा कोस एक्स टू दी पावर 4 और ये dx। तो ये पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके आफ्टर में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लिमिट, इसका वैल्यू क्या आ गया
आपके पास 1 इंटू dx, तो क्या आएगा 0 टू π/2 लिमिट है dx। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, लिमिट 0 टू π/2 होगा। डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है कि लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को अप्लाई करो, फिर लोअर लिमिट को अप्लाई कर दो x के प्लेस पे। तो यह आएगा डियर स्टूडेंट 2i इज इक्वल टू π/2, तो आपके पास क्या आएगा 2i इज इक्वल टू π/2 आ गया। तो i इज इक्वल टू फाइंड करना, मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है, तो क्या आएगा π/4। तो ये प्रूव हो गया। मैंने कहा था ना, कभी भी जो आपको स्टार्ट में बताया था, साइड में मैंने आपको नोट करने के लिए कहा है कि जब भी इस टाइप के आपको फंक्शन में कुछ भी दिया जाए कि अपर दिया जाए साइन x टू दी पावर एन और अपॉन में दिया जाए साइन x टू दी पावर n प्लस कोस x टू दी पावर n, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा π/4। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये था इसका सॉल्यूशंस। इसका सॉल्यूशंस आप जब भी करो तो आपको इसमें P4 जो प्रॉपर्टी है वो यूज करना है। P4 प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ही आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स P4 प्रॉपर्टीज है, इसको आप यूज करोगे। एग्जाम्पल है, अब देखिए इसी टाइप के अदर क्वेश्चन जो ये मैंने P4 जो प्रॉपर्टी उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। एग्जाम्पल आपको गिवन है 34, उसमें देखिए सर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट कौन कौन से क्वेश्चन करोगे आप बुक में, देखिए मैं आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं। इस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट कौन कौन से क्वेश्चन आप बुक में करोगे वो मैं यहां आपको मेंशन कर देता हूं। जो आपकी P4 जो प्रॉपर्टी है, P4 डिपेंडेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34, 35, एग्जाम्पल नंबर 34, 35 एंड क्वेश्चन आंसर में देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपकी एक्सरसाइज है 7.11, उसमें आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इनमें आपको P4 यूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी P4 यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें भी आप P4 यूज करके आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। और एक क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये जो है P4 पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो इनमें आप क्या करोगे, इनको P4 प्रॉपर्टी से करना है। तो ये क्वेश्चन है आपको, जो मैंने एग्जांपल नंबर 34 का सॉल्यूशन करवा दिया, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरह ही आपको ये एक्सरसाइज 7.11 में क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 9 और 17। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसी टाइप में नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे, इसी टाइप में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो देखिए डियर स्टूडेंट क्या होंगे। जैसे ये तो था P4 पे डिपेंडेंट। अब एक आपको मोड वाला कंसेप्ट बता देता हूं। मोड वाले कंसेप्ट के लिए आप यूज करो, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सॉल्यूशन है उसमें आपको गिवन है एक्सरसाइज आपका जो 7.11 है उसका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको गिवन है, तो वी हैव इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, लिमिट आपको गिवन है 0 टू 4, क्या है 0 टू 4, और इसमें आपको गिवन है मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस 1। ये कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट। तो इस कंसेप्ट में क्या करेंगे आप, जो आपको प्रॉपर्टी मैंने P2 नोट करवाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, P2,
P2 आप यूज करोगे यहां, यूजिंग P2। अब P2 क्या करती थी, इसकी लिमिट को अपन डिवाइड करते थे, लिमिट को अपन क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब लिमिट डिवाइड करने के लिए भाई आपके पास 0 to 4 है, तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, मोड ऑफ x माइनस 1, इसके इज इक्वल टू 0 लेट करेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो एक लिमिट आप ये यूज करोगे, x इज इक्वल टू 1। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए डियर स्टूडेंट, नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, लिमिट स्टार्ट करो आप 0 to 1, फिर फंक्शन मोड यहां से हटा देंगे x माइनस 1 dx, फिर प्लस 1 to 4 और x माइनस 1 और dx। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, 0 to 1 का मीन क्या है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है भाई। लिमिट इसकी लोअर लिमिट 0 है, इसकी अपर लिमिट 1 है, इधर लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितनी इसकी 4 है। तो फंक्शन आप यहां 0 to 1 के बीच, 0 to 1 के बिटवीन कोई भी लिमिट आप यहां रखोगे तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप यहां इसको सोल्व करोगे तो डियर स्टूडेंट देखिए, लिमिट को हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद में आपको फंक्शन का टेस्ट करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके बाद में आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट 0 to 1, फिर प्लस इसका भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट 1 to 4, लिमिट 1 to 4, ये हमने यहां से लेट कर लिया। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स से देखिए हमारे पास, अब इसका आप सॉल्यूशन करोगे, तो सॉल्यूशन करोगे तो आप वही जो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई करना सीखा है उसी टाइप से आप लिमिट अप्लाई करोगे यहां पर। तो क्या आएगा, 1 to द स्क्वायर, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे अपॉन 2 माइनस 1, फिर माइनस का साइन होता है 0 to द स्क्वायर अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस और ये 0, फिर प्लस ये इस साइड भी लिमिट अप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट आप, तो क्या आएगा 4 to द स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, फिर माइनस 1 to द स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1 यूज करेंगे अपन। ये हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट था वो यूज कर लिया यहाँ पर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट था वो यूज करने के बाद में अपन ने लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसको सोल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट, तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, फिर प्लस फिर प्लस 4 to द स्क्वायर 16/2 माइनस 4 माइनस 1 to द स्क्वायर 1/2 प्लस 1, यह आ गया डियर स्टूडेंट। अब माइनस 1 2 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1/2 टू प्लस 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या रहा डियर स्टूडेंट, 16/2। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, आपके पास 16/2 माइनस 4, तो ये कितना आएगा 2 8 द 16, 8 माइनस 4, सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 4। ये इसका सॉल्यूशन आएगा डियर स्टूडेंट। तो इस टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। ये जो आपकी P4 P2 जो प्रॉपर्टी थी इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। हमारे पास देखिए ये जो फंक्शन था इसमें हमें क्या करना, देखो 0 to 1 है। अब x के प्लेस पे आपको लिमिट 0 to 1 रखोगे तो ये जो फंक्शन है ये क्या रखेंगे अपन, नेगेटिव रखेंगे। ये क्या रखेंगे, नेगेटिव। ये जो फंक्शन होगा हमारे पास ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। कैसे, 0 to 1 में 0 और 1 के बिटवीन जितने भी डिजिट है वो आप x के प्लेस पे रखोगे तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। और 1 to 4 में आप जितने भी डिजिट आते हैं 1 to 4 के बिटवीन वो पॉइंट आप इस फंक्शन में रखोगे तो ये फंक्शन हमेशा क्या आएगा, उन एवरी पॉइंट्स पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको नेगेटिव रखना और ये पॉजिटिव रखना। तो नेगेटिव रखोगे तो आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। नेगेटिव आएगा तो इस साइड नेगेटिव चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट, आप इस टाइप से करना। अब देखिए इसका नेगेटिव अपन ने रखा, नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपको देख के चलना है इसमें। क्यों, क्योंकि 0 to 1 के बिटवीन जितने भी डिजिट आएंगे वो आप इस फंक्शन में रखोगे x-1 में। तो हमें क्या
फाइंड होगा एवरी टाइम एक नेगेटिव पॉइंट ही या नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फंक्शन भी नेगेटिव रखेंगे अपन। तो सॉल्व करो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या आएगा, यहां से क्या आएगा 1/2 -1 -0 +0, फिर प्लस यहां क्या आएगा डियर स्टूडेंट 16/2 -4 -1/2 +1। सोल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट -1/2 +1, फिर ये यहां पर प्लस 2 8 जा 16 होगा, 8 -4 -1/2 +1। अब इसको ऐड कीजिए डियर स्टूडेंट, -1/2 और -1/2 क्या आएगा -1, क्लियर, फिर +1, 8 -4 कितना होगा 4, फिर +1, फिर +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट। ध्यान देना, आपको क्या करना है, जो फंक्शन मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन जो है उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मोड फंक्शन को डिवाइड कैसे करेंगे, आपके पास दो लिमिट तो ऑलरेडी गिवन होंगी, तो एक लिमिट कहां से फाइंड करोगे, जो फंक्शन आपके पास गिवन है x -1 का मोड है इज इक्वल टू 0, आपको पुट करना है, तो x -1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 1, ये तीसरी लिमिट आएगी आपके पास, थर्ड लिमिट आएगी। और हम P2 यूज करते हैं, तो P2 यूज करोगे तो लिमिट स्टार्ट करोगे आप 0 to 1, क्योंकि लोअर मिनिमम जो पॉइंट है या मिनिमम लिमिट क्या है उसमें 0, तो 0 to 1 और फिर 1 to 4, ठीक है ना। मैं साइड में मेंशन कर देता हूं, इस साइड में जो P4 आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो P2 जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी डियर स्टूडेंट, A to B आपके पास लिमिट गिवन था और इस लिमिट को आपको ब्रेक करना है, डिवाइड करना है, A to C fx dx, फिर प्लस C to B fx dx, इसमें आपको इसको डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी गिवन हो, मोड में आपको फंक्शन गिवन हो, तो मोड से आप एक लिमिट और फाइंड करोगे, मतलब एक x की वैल्यू और फाइंड करोगे इज इक्वल टू 0 पुट करके, फिर क्या करना आपको स्टार्टिंग लिमिट 0 to 1, फिर 1 to 4। अब बात जाती है कि मोड में आप जानते हो बेटा, आपके पास मोड का मीन क्या होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव का डिसाइड कैसे करेंगे, जैसे 0 to 1 आपके पास लिमिट लिया आपने और फंक्शन आपके पास है x -1 मान लीजिए, तो x माइनस फंक्शन है, तो x -1 में आप 0 और 1 के बिटवीन जितने भी डिजिट आते हैं वो यहां पर फंक्शन में x के प्लेस पे रखोगे तो क्या आएगा, एवरी टाइम आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे सपोजिंग दैट, जैसे मान लो 0 to 1 आपके पास एक डिजिट होता है 1/2, 1/2 क्या होता है भाई, 0 और 1 के बिटवीन ही तो होता है, तो 1/2 आप यहां पर x के प्लेस पे रखोगे तो क्या आएगा आपके पास 1/2 -1 इज इक्वल टू -1/2, नेगेटिव है, तो ये फंक्शन इस लिमिट पे आपको क्या रखना है, हमेशा नेगेटिव लेना है। और ये फंक्शन देखिए आप 1 to 4 लिमिट है और 1 और 4 के बिटवीन कितने डिजिट आएंगे, जैसे मान लो 2 और 3 है, तो आप इस फंक्शन में रखो 2 और 3 x के प्लेस पे, तो आपको क्या आएगा, पॉजिटिव डिजिट ही फाइंड होगा, पॉजिटिव डिजिट फाइंड होगा, तो आप यहां फंक्शन क्या रखोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे, क्लियर। तो आपने ये फंक्शन ले लिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो, x -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 माइनस ये 1 dx से मल्टीप्लाई होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या लेते हैं x, लिमिट अप्लाई कर देंगे, सेम इसी टाइप से इसका भी इंटीग्रेशन होगा, लिमिट अप्लाई करके आपने इसको सोल्व किया, सोल्व करने से आपके पास क्या है इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, क्या गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 5। तो ये था सेकंड जो टाइप का क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, जो आपकी P2 प्रॉपर्टी थी उस पर डिपेंडेंट था। अब मैं इस P2 प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो आपको यहां मेंशन कर देता हूं। P2 प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके देखिए, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में आपके पास एग्जाम्पल नंबर 30 क्वेश्चन नंबर आपके पास इसमें है 5 और 6, इस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 30, और क्वेश्चन आपके पास गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन है, ये इसी पे डिपेंडेंट है। तो इस P2 प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके पास ये तो एक तो एग्जाम्पल है और 2 टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6।
और ये 18 का मैंने आपको सोल्व करवा दिया डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। जो आपकी एक्सरसाइज 7.11 गिवन है उसमें आपको गिवन है वी हैव इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, 0 टू पाई बाय 4 लिमिट है और log 1 प्लस 10x ये गिवन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम रिपीट हुए हैं, काफी टाइम रिपीट हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है पाई बाय 4। तो 0 टू आपके पास कोई भी लिमिट स्टार्ट होती है उसमें आपको P4 प्रॉपर्टी ही यूज करना है। क्या करना है? P4 प्रॉपर्टी ही आपको यूज करना है। वो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स देखिए यहां लिखोगी यूजिंग P4। P4 प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे? लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस log 1 प्लस 10 x के पहले इस पे क्या पुट करना है डियर स्टूडेंट? अपर लिमिट में से x माइनस करके आपको यहां शो कर देना है। क्लियर। अब देखिए यहां 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स चेंज तो होने वाला नहीं है, ये नो चेंज है क्योंकि आप यहां पाई बाय 2 होता तो आप चेंज कर देते इसे कोट में। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट? आप यहां क्या करोगे? यहां फॉर्मूला अप्लाई करोगे tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, आपके नॉलेज में रहेगा। तो ये आता है tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला यहां पर अपन यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट इसका 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस क्या यूज करूं भाई मैं? tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया डियर स्टूडेंट यहां पर। अब आपके नॉलेज में ये भी है डियर स्टूडेंट कि tan पाई बाय 4 का जो वैल्यू है वो क्या यूज करते हैं हम यहां पर? 1 यूज करेंगे। ये आ गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये हमने यूज किया यहां पर। अब ये कंसेप्ट यूज करने के बाद डियर स्टूडेंट देखिए अब इनसाइड वाले पोर्शन को आप सोल्व करेंगे, इनसाइड वाले पोर्शन को आप सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट है 0 टू पाई बाय 4 log एलसीएम टेक करो यहां से 1 प्लस tan x dx। ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट? आपको जो कंसेप्ट गिवन था, जो क्वेश्चन गिवन था, उस क्वेश्चन में आपने P4 यूज किया। P4 यूज करने के बाद आपने tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में यहां से आपने 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 पुट कर दिया और एलसीएम टेकआउट किया। तो एलसीएम टेकआउट करने के बाद ये टर्म आपने फाइंड की। ये टर्म फाइंड करने के बाद में आपके पास देखिए डियर स्टूडेंट माइनस tan x2 प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log
अपर वाले पोर्शन में क्या आएगा 1 + 1 क्या आएगा 2 अपॉन में 1 + 10x और ये dx। अब देखिए डियर स्टूडेंट आपके पास ये टर्म आई, बट मैंने आपको स्टार्ट में जो टर्म नोट करवाई थी उस टर्म को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट करना है। किससे डिनोट करना है? तो क्वेश्चन गिवन था, उस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको डिनोट कर देना है। और नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहां पर आपने लॉग के रूल काफी यूज किए हैं, log m/n वाला रूल यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट 0 to π/4 log m minus log n 1 + 10x dx। ये हमने यहां पर log का रूल अप्लाई कर लिया, क्योंकि मैं साइड में मेंशन कर देता हूं डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स कि जो log का जो रूल है वो क्या होता है, log m/n = log m - log n आपके पास होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये था आपके पास मेन कंसेप्ट। अब आपके पास देखो दो फंक्शन आपको गिवन है, जो आपके यहां पर टू फंक्शंस, एक तो log 2 है और दूसरा है log 1 + 10x। तो दोनों की लिमिट अलग अलग शो कर देंगे, 0 to π/4 log 2 dx माइनस लिमिट 0 to π/4 log 1 + 10x dx। ये आ गया डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आपके पास गिवन था, वहां से आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करोगे, ये तो एजिट रहेगा 0 to π/4 आपके पास इसका लिमिट रहेगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए इस वाले फंक्शन में log 2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा log 2 और dx का आपको इंटीग्रेशन करना है माइनस इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या पुट कर देंगे i। क्या पुट करेंगे i, तो इसका वैल्यू आपने पुट किया i, तो क्या है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये i इस साइड आएगा तो i + i = log 2 और ये आएगा 0 to π/4 dx। i + i कितना होगा 2i = log 2। फिर इस dx का इंटीग्रेशन होता है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स x, लिमिट 0 to π/4। अब यहां क्या करेंगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अपन लिमिट अप्लाई करेंगे। यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2i = क्या था log 2। क्लियर? आप ये लिमिट अप्लाई करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो π/4 - 0, तो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट 2i = π/4 log 2। अब i के मल्टीप्लाई में जो वो डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट π/8 log 2। तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा जो हमने फाइंड कर लिया है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आपका था 8 का सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन ये गिवन था, क्वेश्चन में आपको लिमिट गिवन थी 0 to π/4 log 1 + 10x dx। तो 0 से कोई भी लिमिट स्टार्ट होती है तो वहां P4 यूज करना। P4 यूज करने के बाद आपके पास 10 π/4 - x वाला कंसेप्ट बना। यहां पर 10a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद 10 π/4 का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एलसीएम टेक आउट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव 10x टू पॉजिटिव 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 अपॉन 1 + 10x। फिर यहां अपन ये log का रूल अप्लाई कर देंगे, log m/n = होता है log m - log n। तो यहां आपने log का रूल अप्लाई कर दिया, दोनों का जो इंटीग्रेशन सेपरेट किया आपने, तो इसमें log 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने i = लेट किया है, तो i = लेट किया है। फिर ये आपके पास क्या होगा, यहां से i रहेगा, ये -i इस साइड आएगा, i + i हो जाएगा, इधर log 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और dx का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 to π/4 अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कंसेप्ट आएगा इसका आंसर का वो क्या आएगा i = π/8 log 2। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी टाइम ये पूछा गया।